नमस्कार। सोचिए, क्या एक समुदाय अपनी खुद की करेंसी की कीमत तय कर सकता है? मतलब बाजार से बिल्कुल हटकर, बिल्कुल अलग। आज हम पाई नेटवर्क के जीसीवी मूवमेंट की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा आंदोलन जो इसी एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द बना है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, $3,14,159। ये कोई ऐसे ही लिखा हुआ नंबर नहीं है। ये असल में मैथ्स के मशहूर कांस्टेंट पाई यानी पाई के शुरुआती कुछ अंक हैं। और यही वो कीमत है जो एक कम्युनिटी अपनी डिजिटल करेंसी पाई कॉइन के लिए रखना चाहती है। हमारी आज की कहानी का पूरा फोकस इसी नंबर पर है। तो सवाल ये उठता है कि ये नंबर सिर्फ एक सिक्के की कीमत है या फिर ये पैसे की पूरी दुनिया को चुनौती देने वाला एक क्रांतिकारी विचार है। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्रांतिकारी प्रस्ताव की। आखिर ये आइडिया आया कहाँ से और इसका असली मतलब क्या है? जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। इसका फंडा बड़ा सीधा है। कीमत बाजार के उतार चढ़ाव और सट्टेबाजी से तय नहीं होगी, बल्कि कम्युनिटी के आपसी भरोसे और असली इस्तेमाल से तय होगी। मतलब ये पावर को मार्केट से लेकर सीधा कम्युनिटी के हाथों में देने जैसा है। यहाँ देखिए, ये स्लाइड दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ है जीसीवी का लक्ष्य, जो है कम्युनिटी के भरोसे पर टिकी हुई स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, और दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल मार्केट, जो सट्टेबाजी और रोज के उतार चढ़ाव से चलता है। ये दो अलग अलग फिलॉसफी की सीधी टक्कर है। तो अब बात करते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक विचार न रहकर एक ग्लोबल आंदोलन बन गया। इस पूरे आंदोलन के पीछे डोरिस यिन का विजन है। वो एक पूर्व सीपीए और यूएस टैक्स प्रोफेशनल हैं। उनके फाइनेंस के अनुभव ने ही जीसीवी के इस आइडिया को एक मजबूत बेस दिया। अब जरा इसकी पूरी जर्नी पर एक नज़र डालते हैं। मई 2022 में ये सिर्फ एक प्रपोजल था, और फिर देखिए 2025-26 तक आते आते एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। लोग अब सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद एक्टिवली हिस्सा ले रहे थे। फोकस उम्मीद से हटकर सीधे सीधे भागीदारी पर चला गया। चलिए अब देखते हैं कि किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है। इन्होंने अपना ग्लोबल इकोसिस्टम आखिर बनाया कैसे? इस आंदोलन की नींव ही एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन पर रखी गई। देखिए, पायनियर की हैंडबुक से लेकर 40 से ज्यादा भाषाओं में गाइडबुक तक, और तो और भारत, थाईलैंड जैसे देशों में इंडस्ट्री अलायंस तक बनाए गए। हर कदम कम्युनिटी को सिखाने और जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। और ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क है। एक कोर टीम इसे लीड करती है और फिर एम्बेसडर्स और सहयोगी इस विजन को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भागीदारी का दर्शन। क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ एक कीमत के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच और एक पूरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। इनकी स्ट्रैटेजी इन 4 स्टेप्स में बिल्कुल साफ दिखती है। पहला, एजुकेशन। दूसरा, व्यापारियों को अपने साथ लाना। तीसरा, असल दुनिया में लेन देन को आसान बनाना। और चौथा और सबसे जरूरी, एक ऐसी इकोनॉमी बनाना जो खुद के दम पर चल सके। हर एक कदम का मकसद एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना है। एक मिशन, एक दिशा, शॉर्ट टर्म शोर पर लॉन्ग टर्म वैल्यू। ये नारा ही इस आंदोलन की पूरी फिलॉसफी बता देता है। मतलब शॉर्ट टर्म फायदे की बजाय एक लंबा और टिकाऊ मूल्य बनाना। और यहीं पर वो सबसे बड़ा मानसिक बदलाव हुआ। सिर्फ उम्मीद करने के बजाय कम्युनिटी ने खुद हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वे इसे एक तरह की आज़ादी की लड़ाई के तौर पर देखने लगे, जहां जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके अपने हाथों में थी। और फाउंडर का ये कोट इस आंदोलन की कम्युनिटी फर्स्ट सोच को और भी मजबूत करता है कि कामयाबी की चाबी किसी एक टीम के पास नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी के हाथों में है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी विचारों और कोशिशों का असल में नतीजा क्या निकला है? इसका असर क्या हुआ? नतीजा 20 मिलियन से ज्यादा जीसीवी डेटा पॉइंट्स। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पाई नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट था। इसका मतलब है कि कम्युनिटी ने ये साबित कर दिया कि ये सिस्टम इतने बड़े स्केल पर असली लेन देन को हैंडल कर सकता है। तो जाहिर है, इस जीसीवी मूवमेंट को लेकर दो अलग अलग तरह की सोच है। कुछ लोग इसे एक क्रांतिकारी नया आर्थिक मॉडल मानते हैं जो ताकत कम्युनिटी को देता है। वहीं दूसरे इसे एक ऐसा सपना मानते हैं जो बाजार की हकीकत को नजरअंदाज करता है। और दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या किसी करेंसी की कीमत सच में उसकी कम्युनिटी तय कर सकती है? जीसीवी आंदोलन इसी बड़ी बहस के बिल्कुल सेंटर में है।
और इसका जो भी जवाब होगा वो आने वाले समय की इकोनॉमी का चेहरा बदल सकता है।